ये कहानी शोर की नहीं, ये कहानी चीखने, डांटने या लंबे लेक्चर्स की भी नहीं। ये कहानी एक ऐसी खामोशी की है जो बरसों बोलती रही मगर किसी ने सुना नहीं। ये कहानी एक आम से घराने की है जहां हर कमरा अपनी जगह एक अलग दुनिया था और इन सब दुनियाओं के बीच सबसे बड़ी दीवार खामोशी थी। बाप बशीर 55 साल का था। सर के बालों में सफेदी, चेहरे पर झरियां और आंखों में वो थकन जो नींद से नहीं उतरती। वो ज्यादा नहीं बोलता था, न गुस्से में, न खुशी में, न दुख में। दफ्तर जाता, वक्त पर आता, वक्त पर खाना खाता, वक्त पर सोता। उसकी जिंदगी एक नज्म की तरह थी, न कि बगैर मौसीकी के। मोहल्ले में लोग कहते थे बशीर बड़ा सख्त आदमी है, न हंसता है न बात करता है। मगर किसी ने ये नहीं देखा कि वो हर रात सबके सोने के बाद खामोशी से बलों के कागज गिनता था, या ये कि वो अपनी पुरानी जेब वाली डायरी में हर खर्च लिखता था ताकि बच्चों की फीस वक्त पर जा सके। बेटा आसिफ 16 साल का था। नया जमाना, नई सोच, नई दुनिया। कानों में हेडफोन, हाथ में मोबाइल और जहन में सवाल, मेरा बाप इतना खामोश क्यों है? क्या उसे परवाह नहीं, या वो मुझे समझता ही नहीं? आसिफ बाप से नफरत नहीं करता था मगर कुर्बत भी नहीं थी। वो समझता था कि मोहब्बत बोल कर दिखाई जाती है, खामोशी में नहीं। घर की फजा, घर में माँ जीनत हर बात को जोड़ने की कोशिश करती थी। वो जानती थी कि इन दोनों के बीच कोई नफरत नहीं, बस एक फासला है। वो अक्सर कहती, तुम्हारा बाप कम बोलता है मगर दिल का बुरा नहीं। आसिफ सुन तो लेता मगर मानता नहीं। एक दिन सुबह बशीर बावर्ची खाने में चाय बना रहा था। चम्मच की हल्की हल्की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। जीनत ने आवाज दी, आसिफ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आसिफ आया, आंखों में नींद, चेहरे पर बेजारी। बशीर ने अखबार से नजर उठाए बगैर कहा, कल स्कूल से फोन आया था। आसिफ चूका, दिल की धड़कन तेज हुई। तुमने प्रोजेक्ट जमा नहीं करवाया। बस इतना ही, न डांट, न गुस्सा, न धमकी। आसिफ ने सर झुका लिया, आज कर दूंगा। बशीर ने अखबार पलट दिया, बात खत्म। उस दिन आसिफ स्कूल तो गया मगर जहन कहीं और था। दोस्तों के बीच बैठा वो सोच रहा था, वो मुझसे पूछता क्यों नहीं, मेरे मसले क्यों नहीं सुनता? क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? उसे लगता था कि खामोशी बेहसी है। इसी दिन दफ्तर में बशीर को पता चला कि कंपनी में छांटी होने वाली है। उसने किसी को नहीं बताया, घर आकर भी नहीं। चेहरे पर वही खामोशी। वो जानता था कि अगर वो बोला तो घर की फजा बदल जाएगी और वो ये बोझ अपने बच्चों पर नहीं डालना चाहता था। चंद दिन बाद स्कूल से दोबारा शिकायत आई। इस बार जीनत बोली, आप कुछ कहते क्यों नहीं, बच्चा बिगड़ रहा है। बशीर ने सिर्फ इतना कहा, कहने से सब ठीक हो जाता तो दुनिया में कोई नाकाम ना होता। आसिफ ने यह सुना और पहली बार उसे गुस्सा आया। आप कभी कुछ कहते ही नहीं। वो चीख पड़ा, आपको लगता है खामोश रहकर सब ठीक हो जाएगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। बशीर ने आसिफ को देखा, लंबी सांस ली मगर फिर भी खामोश रहा। आसिफ गुस्से में कमरे से निकल गया। खामोश रात, इसी रात बिजली चली गई। वो मोबाइल की बैटरी भी खत्म। कमरे में अंधेरा। आसिफ पहली बार अपने ख्यालात के साथ अकेला बैठा। कोई वीडियो नहीं, कोई शोर नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। बस एक सवाल, अगर मेरा बाप वाकई बेपरवाह है तो वो हर दिन वक्त पर क्यों आता है? फीस क्यों देता है? मेरी किताबें क्यों खरीदता है? एक इंकशाफ। अचानक आसिफ ने देखा कि बशीर सहन में बैठा है, हाथ में वही पुरानी डायरी। वो करीब गया, खामोशी से देखा कि इस डायरी में हर खर्च लिखा है, हर तारीख, हर रकम। आखिर में एक सफा, आसिफ कॉलेज, आसिफ मुस्तकबिल। आसिफ की आंखें भर आईं। ये खामोशी बेहिसी नहीं थी, ये कुर्बानी थी। अगले दिन आसिफ ने कोई ऐलान नहीं किया, कोई वादा नहीं, बस काम शुरू किया। प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, मोबाइल कम किया, वक्त पर सोना शुरू किया। बशीर ने कुछ नहीं कहा मगर पहली बार उसकी आंखों में सुकून था। एक शाम दोनों छत पर खड़े थे। आसिफ ने खुद कहा, अब्बू, आप कम बोलते हैं मगर मैं समझ गया हूं। बशीर ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ आसिफ के कंधे पर रखा।
وہ خاموشی ہزار لفظوں سے بھاری تھی۔ آخری سبق ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں قربانی ہوتی ہیں، اور ہر باپ الفاظ سے نہیں، عمل سے باپ بنتا ہے۔ جو بیٹا باپ کی چپ کو سمجھ لے، وہ دنیا کی چیخوں سے نہیں ڈرتا۔